हाय एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। आज इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अश्विन के रिटायरमेंट के बारे में। तो अश्विन के रिटायरमेंट के बारे में आपने कुछ समय पहले सुना होगा, ये 18 तारीख की बात है, बट इससे रिलेटेड हम रोज एक ना एक अपडेट देख रहे हैं। तो यहाँ पे अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने भी एक लेटर लिखा है अश्विन को, और उस लेटर में क्या कहा गया है ये भी हम लोग बात करेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि रीजंस क्या रहे हैं अश्विन के रिटायरमेंट के पीछे, और ये जो रिटायरमेंट की हवा है ये चलना स्टार्ट हो चुकी है। हमने कई सारे रिटायरमेंट रिसेंट टाइम में पढ़े हैं, बट यहाँ पे अब बोला जा रहा है कि अश्विन भी इस रिटायरमेंट की हवा में शामिल हो चुके हैं। रीजंस क्या है उनकी बात करेंगे, और उसके बाद हम लोग हाइलाइट्स की भी बात करेंगे कि इनका जो एक करियर रहा क्रिकेट की तरफ, उसके क्या क्या हाइलाइट्स हैं, एग्जाम में क्वेश्चन कहां से पूछा जा सकता है। तो आज का सेशन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, रिटायरमेंट की हवा के बारे में बात करते हैं। तो अभी हाल ही में जो हमारे आर अश्विन है, इनके द्वारा अनाउंसमेंट की गई है, एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, और कई सारे जो फैन हैं वो निराश भी हुए हैं इनकी इस अनाउंसमेंट से, और ये अनाउंसमेंट जुड़ी हुई है इनके रिटायरमेंट से। तो इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर्म से अपना जो रिटायरमेंट है ये अनाउंस कर दिया है। ये जो अनाउंसमेंट है ये सडनली ही यहाँ पे की गई है, ठीक है। तो आपने कुछ इस तरीके के अपडेट्स देखे होंगे, रविचंद्रन अश्विन रिटायर्स फ्रॉम क्रिकेट। तो आप जब भी गूगल करोगे इनके बारे में तो अभी जो है रिटायरमेंट के बारे में ही आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अनाउंसमेंट कब की गई और कहां से की गई, क्योंकि माइट भी एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली यहां से पूछा जा सकता है। तो इंडिया के जो की स्पिनर है, ठीक है, तो ये आप सभी जानते होंगे, जब हम अश्विन की बात कर रहे हैं तो ये हमारे स्पिनर है हमारी इंडियन टीम के, बट अभी इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर्म से। और ये अनाउंसमेंट जो है की जाती है 18 दिसंबर 2024 में की जाती है। और अभी जो सीरीज चल रही थी बॉर्डर गावस्कर सीरीज, तो इसी सीरीज के थर्ड मैच के दौरान जो है यहाँ पे अनाउंसमेंट की जाती है कि ये रिटायरमेंट ले रहे हैं। पहला मैच इन्होंने खेला, दूसरा इनको खेलने नहीं दिया गया, और तीसरे के बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि जो अश्विन है वो अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कई सारे जो है स्टेटमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि रिटायरमेंट अनाउंस करने के बाद अश्विन के द्वारा एक पोस्ट भी किया गया एक्स पर, और उन्होंने बताया कि इनके पास सचिन तेंदुलकर का भी कॉल आता है, ठीक है, कपिल देव सर का भी कॉल आता है, सचिन सर का भी कॉल आता है। तो यस, इन्होंने यही बताया कि अगर मुझसे कोई पूछता कि मेरा जो है 25 साल के करियर के बाद क्या आउटकम रहेगा, इफ समवन टोल्ड मी 25 years ago that I would have a smartphone with me and the call log on the लास्ट डे ऑफ माई करियर। तो इन्होंने बताया कि मेरे जो है लास्ट डे ऑफ द करियर पे जो कॉल लॉग की अगर हम बात करें तो उसमें आपको सचिन सर का यहाँ पे देखने को मिलेगा, कपिल देव सर का भी कॉल जो है इनको आता है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की बात कर लेते हैं। तो इनके द्वारा भी एक लेटर लिखा गया है अश्विन के लिए, और उसमें बोला गया है यू बोल्ड अ कैरम बॉल। अब आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये स्टेटमेंट किसके लिए कही है, तो अश्विन के लिए ये स्टेटमेंट कही है। यहाँ पे हम लोग रविंद्र जडेजा की बात करेंगे। तो रविंद्र जडेजा का कहना है कि पूरा दिन भर अश्विन और रविंद्र जडेजा साथ में रहे, और अश्विन ने बिल्कुल भनक तक यानी कि एक हिंट भी नहीं लगने दिया रविंद्र जडेजा को कि वो अपना रिटायरमेंट जो है अनाउंस करने वाले हैं। और उसके 5 मिनट पहले ही, अनाउंसमेंट के 5 मिनट पहले ही रविंद्र जडेजा को पता चलता है कि अश्विन अपना रिटायरमेंट अनाउंस करने वाले हैं। बट सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि रीजन क्या है, क्यों हम आए दिन जो है हमारी क्रिकेट टीम की बात करें तो एक ना एक रिटायरमेंट सुन रहे हैं, चाहे वो रिटायरमेंट रोहित शर्मा का हो, चाहे वो विराट कोहली का हो। तो देखिए, अगर हम बात करें अश्विन के बारे में, अश्विन की जो एज है वो है 38 ईयर ओल्ड। रोहित शर्मा की बात करेंगे तो वो है 37 ईयर ओल्ड। एंड यहाँ पे देखिए, अगर हम आज के समय में हमारे इंडियन टीम का एक सिनेरियो की बात करें तो यहाँ पे जो यंगस्टर्स हैं उनको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है। तो रविंद्र जडेजा को यहाँ पे हम अश्विन की बात कर रहे हैं, अश्विन को कहीं ना कहीं आइडिया था, ठीक है, कि कहीं ना कहीं मुझे निकाला जाए उससे पहले ही मैं क्यों ना खुद ही अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दूं। ये एक जो प्रेफर्ड रीजन जो है ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे 38 ईयर ओल्ड हो चुके हैं, और अभी जो सिनेरियो चल रहा है टीम में वो ये है कि यंग जो भी प्लेयर आ रहे हैं उनको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है। और यहाँ पे अगर हम अश्विन की बात करें तो अश्विन का जो एक, ऑल्दो ये लेजेंड है, ठीक है, बट यहाँ पे आप वॉशिंगटन सुंदर को देखोगे, ठीक है, जो इनके एक रिप्लेसमेंट माने जा रहे हैं। तो यस, इनको मौका दिया जा रहा है। तो यहाँ पे इसी के चलते हुए जो अश्विन है वो अपना रिटायरमेंट अनाउंस उन्होंने किया है। सेकंड यहाँ पे जो रीजन हो सकता है वो ये रीजन है, परफॉर्मेंस एक रीजन हो सकता है। तो इंटरनेशनल मैचेस की बात करें तो अभी फर्स्ट जो यहाँ पे मैच हुआ था, ठीक है, इसी सीरीज के दौरान उसमें इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, तो ये एक रीजन यहाँ पे हो सकता है।
एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूंगी अश्विन के फादर का एक स्टेटमेंट। अश्विन के फादर का एक स्टेटमेंट आता है इनके अनाउंसमेंट के बाद, जो है इनका एक इंटरव्यू आता है, उसमें अश्विन के फादर कहते हैं कि अश्विन ने ये जो रिटायरमेंट अनाउंस किया है ये ह्यूमिलिएशन के चलते हुए किया है। अब ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि ह्यूमिलिएशन कैसा ह्यूमिलिएशन। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कई बार ऐसा देखा गया कि मैचेस के दौरान अश्विन को साइड आउट भी किया गया, उनको प्रेफरेंस नहीं दी गई, उनको खेलने नहीं दिया गया। कई सारे मैचेस में ये देखा गया, जिसके चलते हुए और ये भी बताया गया इनके फादर के द्वारा कि उन्होंने स्ट्रेस में आकर जो है ये रिटायरमेंट अनाउंस किया है। बट जैसे ही इनके फादर का ये स्टेटमेंट आता है, उसके बाद अश्विन का भी यहाँ पे स्टेटमेंट आता है और उनका कहना है कि मेरे फादर मीडिया पर्सन नहीं है, ही इज नॉट मीडिया ट्रेंड, उनको नहीं पता कि मीडिया में क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। बट हम कहीं ना कहीं जानते हैं कि जो रियलिटी होती है वो हमारे पेरेंट्स बहुत अच्छे से जानते हैं। तो यस, यहाँ पे इनके फादर की बात करें तो उन्होंने जो रीजन दिया है वो दिया है ह्यूमिलिएशन के चलते हुए अश्विन के द्वारा रिटायरमेंट अनाउंस किया गया है। तो ऐसा क्या खिचड़ी पकड़ी है हमारी टीम के अंदर, क्या चल रहा है कि हम आए दिन इस तरीके की न्यूज देखते हैं। तो क्यों जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं, ठीक है, वो अभी आपको उस स्टेज पे देखने को मिलेंगे कि वो रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं या अपना रिटायरमेंट सडन अनाउंस कर रहे हैं। अभी क्या सिचुएशन है, अभी अगर हम हमारे इंडियन टीम की बात करें तो जो कोच है वो है गौतम गंभीर। एंड यस, बताया जा रहा है कि कम्युनिकेशन गैप भी जो है गौतम गंभीर और अश्विन के बीच में देखा गया। बट देखो, कई सारे आपको इस तरीके के रीजंस जो है देखने को मिलेंगे, बट जो रियल रीजन है वो ये हो सकता है कि देखिए, एक एज के बाद हम रिटायरमेंट, जो हमारे प्लेयर्स हैं ये रिटायरमेंट इसलिए अनाउंस कर रहे हैं, उनको लगता है कि यस नाउ दिस इज अ टाइम, एक अपॉर्चुनिटी जो है वो हमारे जो नए खिलाड़ी है उनको देने का समय है। तो ये एक रीजन जो खुद अश्विन के द्वारा जो है यहाँ पे बताया गया है, और कई यहाँ पे हेल्थ रीजंस भी बताए गए हैं। तो ये तो रहा अनाउंसमेंट के बारे में जो कि उनके द्वारा किया गया है, और ये है रिटायरमेंट से रिलेटेड। अब हम लोग बात करेंगे कुछ हाइलाइट्स के बारे में, इनके करियर हाइलाइट्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो यहीं से बनने वाला है। तो यस, अगर हम अश्विन के करियर की बात करेंगे तो इनका जो जन्म है वो 1986 में होता है, सितंबर 7, चेन्नई तमिलनाडु में। एंड यस, 38 ईयर ओल्ड 97 डे जो है इनका आपको टोटल जो है डेट ऑफ बर्थ देखने को मिलेगा। अभी करंटली ये 38 साल के हैं। इनका बैटिंग स्टाइल की बात करें तो ये है राइट हैंड बैट। एंड इनके बॉलिंग स्टाइल की बात करें, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा इनका बॉलिंग स्टाइल क्या है, तो ये है राइट आर्म ऑफ ब्रेक। और आप जानते भी होंगे कि इनको इंडियन स्पिनर के नाम से जाना जाता है। प्लेइंग रोल तो बॉलिंग ऑलराउंडर जो है आपको इनका रोल देखने को मिलेगा। टीम्स की बात कर लेते हैं तो यस, ये हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के जो है आपको प्लेयर देखने को मिलेंगे। बट साथ के साथ इनके द्वारा कई बार जो है कई सारी आईपीएल टीम के साथ भी इनका नाम जुड़ा हुआ है। आईपीएल टीम की बात करेंगे तो 2009 में इनका डेब्यू होता है आईपीएल में। एंड उस समय ये चेन्नई सुपर किंग के साथ है, चेन्नई सुपर किंग के साथ ये 6 सीजन खेलते हैं। उसके बाद आप देखोगे कि ये अदर कंट्रीज जैसे कि किंग 11 पंजाब के साथ भी जुड़े। उसके बाद जो है अगर हम रिसेंटली बात करें तो रिसेंटली 2022 से ये राजस्थान रॉयल्स के साथ एसोसिएटेड थे। बट ये दिल्ली कैपिटल के साथ भी जो है ये दिल्ली कैपिटल्स के साथ भी खेले गए हैं। तो ये सारी जो पुणे के साथ भी एसोसिएटेड थे 2016 के अराउंड, 18 के अराउंड भी जो है ये दिल्ली कैपिटल्स के साथ थे। और उसके बाद 2022 से तो हमने देखा ही कि 18 के अराउंड ये पंजाब टीम के साथ थे, 20 के अराउंड ये दिल्ली कैपिटल्स के साथ थे, और 22 से ये राजस्थान रॉयल्स के साथ थे। डेब्यू जो हुआ है इनका चेन्नई सुपर किंग के साथ हुआ है। तो ये इनका कुछ आईपीएल टीम जो एसोसिएशन है वो आपको देखने को मिलेगा। एंड अगेन यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं इनके टोटल थोड़ा स्टैट्स देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। 2011 से लेकर 2024 तक का जो है आपको इनका टाइम देखने को मिलेगा। क्रिकेट टाइम की अगर मैं बात करूं, मैचेस की बात करेंगे तो 106 मैचेस इनके द्वारा खेले गए हैं। इनिंग्स की बात करेंगे तो 200 इनिंग हुई है। ओवर की बात करेंगे तो 4541 ओवर जो है इनके द्वारा डाले गए हैं। एंड यहाँ पे अगर हम विकेट्स की बात करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इनके द्वारा विकेट्स कितने लिए गए हैं, तो 537 विकेट्स जो है इनके द्वारा लिए गए हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, मैचेस कितने खेले गए हैं और विकेट्स कितने लिए गए हैं। तो अनिल कुंबले के बाद जो सेकंड हाईएस्ट विकेट्स की बात करते हैं वो हम किसकी बात करते हैं, हम अश्विन की ही बात करते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे हम लोग इनके द्वारा जो रिकॉर्ड सेट किए गए हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो ये मोस्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड इनके पास जाता है टेस्ट मैचेस में, इसमें ये टॉप 1 पर है। और टोटल कितने हैं, टोटल 11 है। मोस्ट 5 विकेट्स इन एन इनिंग इन अ करियर, तो इसमें ये सेकंड पोजीशन पे है। और टोटल इनके पास कितने हैं, ये है 37। फोर्थ पोजीशन पे है मोस्ट विकेट्स टेकन बोल्ड, और वो है कितने विकेट लिए गए हैं, 109 विकेट लिए गए हैं। बट इसमें ये फोर्थ पोजीशन पे है। 105 विकेट्स इन एन इनिंग
इनिंग, इसके द्वारा भी इस लिस्ट में भी आपको इनका नाम देखने को मिलेगा। एंड मोस्ट 5 विकेट्स इन एन इनिंग इन अ करियर, वो 37 विकेट्स हैं और इसमें इनका 4th पोजीशन आपको देखने को मिलेगा। मोस्ट विकेट्स इन करियर, अगर हम ओवरऑल की बात करेंगे तो वो है 7th पोजीशन पे है और टोटल इनके द्वारा 537 जो विकेट्स हैं वो लिए गए हैं। तो ये कुछ डेटा है जो कि आर अश्विन के द्वारा सेट किया गया है, ये कुछ रिकॉर्ड्स है जो उनके द्वारा बनाए गए हैं। क्वेश्चन यहां से भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। डेब्यू की बात कर लेते हैं तो इनका जो टेस्ट मैचेस में डेब्यू होता है वो कब होता है, वो होता है 2011 में। एंड 2011 में अगर मैं आपको वर्ल्ड कप की तरफ लेके चलूं, जो वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था, उस समय भी में भी ये हमारी इंडियन क्रिकेट टीम का पार्ट थे। एंड नेक्स्ट इनका जो लास्ट मैच रहा वो अभी जो देखा गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया इनका मैच रहा और ये दिसंबर 6 को जो है आपको देखने को मिलेगा। एंड यस, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, ओडीआई मैचेस की बात कर लेते हैं एक बार फटाफट से। तो ओडीआई मैचेस में जो इनका डेब्यू रहता है वो इंडिया वर्सेस श्रीलंका रहता है और ये 5 जून 2010 में होता है। एंड वहीं पे अगर हम ओडीआई मैचेस का लास्ट मैच देखें जो इनके द्वारा खेला गया है वो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया और ये चेन्नई में खेला गया है। 2020 मैचेस की बात करेंगे तो इनका जो डेब्यू होता है वो 2010 में होता है और लास्ट मैच जो होता है वो इनका 2022 में होता है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का। एंड तो ये था इनका जो टेस्ट फॉर्म्स होते हैं, जो मैचेस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम टेस्ट मैचेस की बात करें या ओडीआई की बात करें या 2020 इंटरनेशनल की बात करें तो यस, ये इनका डेब्यू एंड लास्ट मैच रहा, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि आईपीएल में इनका डेब्यू कब रहा तो वो आपको 2009 देखने को मिलेगा। और लास्ट ये कौन सी टीम के साथ एसोसिएटेड थे तो वो रही राजस्थान रॉयल्स। चलिए आगे चलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट यहाँ पे आर अश्विन, इनके द्वारा रिटायरमेंट क्यों अनाउंस किया गया, साथ के साथ यहाँ पे इतिहास रिपीट हुआ है, हिस्ट्री रिपीट हुई है। अब आप कहेंगे मैम हिस्ट्री कैसे रिपीट हुई है, तो 2014 की बात करें, ठीक है, 2014 में आपने देखा होगा कि एमएस धोनी के द्वारा जो है यहाँ पे रिटायरमेंट अनाउंस किया जाता है। और यस, एमएस धोनी के द्वारा भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैचेस के दौरान ही रिटायरमेंट अनाउंस किया जाता है। और आज हम बात कर रहे हैं 2024 में और यस, यहाँ पे आर अश्विन जो है वो अपना रिटायरमेंट अनाउंस करते हैं और ये अनाउंसमेंट भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मैच जो सीरीज यहाँ पे चल रही है, ठीक है, बॉर्डर गावस्कर सीरीज के दौरान जो है ये रिटायरमेंट अनाउंस किया जाता है। इसके बारे में आपकी क्या राय है ये आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा और इसी तरीके के सेशन के लिए आप हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।